नमस्कार। टीवीएस टॉक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अनुपमा के आज के 29 दिसंबर वाले लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स और ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ फिर से हाजिर हूँ। तो उससे पहले अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एंड तक भी ज़रूर देखिएगा और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन भी ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ नया और इंटरेस्टिंग हुआ है आज के एपिसोड में पूरे डिटेल्स के साथ। तो टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड की शुरुआत अंश से होती है, जो कि अपने दोस्त से बात कर रहा होता है और कहता है कि थैंक यू सो मच यार, तूने इतने कम पैसों में इतना कमाल का विला बुक करवा दिया। खाना पीना सब बढ़िया है यहाँ पर, और कुछ बात करनी हो तो इसी नंबर पे कॉल करना, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क इशू जो है। फिर वहाँ का कुक आता है तो अंश उसे बोलता है कि ये कॉर्डलेस यही रहने देना प्लीज़, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क इशू है ना, तो थोड़ी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। फिर वो हाउस हेल्पर आकर कहता है कि जी सर हम देख लेंगे। फिर अंश वहाँ से चला जाता है और तभी वो हाउस हेल्पर प्रेम को देखे जा रहा होता है, जो कि बाहर खड़ा हुआ होता है। तभी वो बावर्ची हाउस हेल्पर को पूछता है कि क्या हुआ सर, कब से देख रहा हूँ बस आप इन सर को घूरे जा रहे हैं। फिर वो हाउस हेल्पर ये कहता है कि पता नहीं क्यों, पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये मेहमान नहीं बल्कि मालिक है। अगले सीन में फिर तोशु और किंजल अकेले में टहल रहे होते हैं बाहर। तभी तोशु किंजल से पूछता है कि क्या लगता है तुम्हें, क्या हम कर पाएंगे? इतने इश्यूज, इतने शिकायतें एक दूसरे से, तो क्या हम उनको साइड में रखकर शुरू से शुरुआत कर पाएंगे? तभी किंजल ये कहती है कि तोशु, तुम्हें याद है 3 साल पहले मैं ऑफिस के काम से जापान गई थी, तो वहाँ पे हर साल ना जाने कितने तूफान और अर्थक्वेक्स आते हैं, पर वहाँ के लोग हर तूफान के बाद दोबारा अपना घर बनाते हैं, और ऐसा बनाते हैं जैसे लगता ही नहीं वहाँ कोई तूफान आया था। वो कभी गिव अप नहीं करते, बल्कि वो हर बार ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, चाहे लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, पर वो प्रॉब्लम को स्माइल के साथ फेस करते हैं नो मैटर व्हाट। तो हमें तो सिर्फ एक ही बार कोशिश करनी है, तो कोशिश करके देखते हैं ना, और ये कोशिश कामयाब नहीं हुई तो कोई बात नहीं, कौन सा जेल जाना पड़ेगा हमें। पर अगर ये कोशिश कामयाब हो गई तो ज़िंदगी संवर जाएगी, तुम्हें मुझसे, मुझे तुमसे, या हमें ज़िंदगी से शिकायतें ख़त्म हो जाएगी फॉर एवर के लिए। फिर हम फाइनली खुल के सांस ले पाएंगे तोशु, जिंदगी काटनी नहीं पड़ेगी, हम खुशी से ये जिंदगी जी पाएंगे तोशु। फिर तोशु किंजल का हाथ पकड़कर उसे एक झूले में लाकर बिठाता है और झूला झुलाता है, और दोनों के दोनों बहुत ही खुश नजर आते हैं। इसी बीच फिर दूसरी तरफ प्रेम ये कह रहा होता है कि जल्दी से बस शाम हो जाए और हम यहाँ से जाएं। तभी प्रेम की नज़र एक पेड़ पे पड़ती है जहाँ कुछ ड्राइंग किए हुए होते हैं, जिसे देखकर प्रेम को अपनी बचपन याद आने लगती है। फिर तभी प्रेम उस पेड़ के पास की मिट्टी को हाथ से खोद खोद कर निकालता है, और उसके अंदर एक छोटा सा बॉक्स होता है, तो वो उस बॉक्स को खोलता है और उसमें एक मोर पंख का ब्रॉश होता है, जो देखकर प्रेम फिर कहने लगता है कि ये मैं राही को दूंगा, चाहे कुछ भी हो, पर इस पे हक सिर्फ और सिर्फ राही का ही होगा और किसी का नहीं। तभी प्रेम अपनी आंखें बंद कर लेता है और फिर अपने ड्रीम सीक्वेंस में राही को देखता है, जो उसके साथ रोमांटिक सा डांस कर रही होती है। फिर जब उसका सपना टूटता है तो प्रेम कहता है कि वो दिन भी जल्द आएगा। तभी वहाँ माही प्रेम को ढूंढते ढूंढते आ रही होती है, तो हड़बड़ी में ये देखकर प्रेम उस बॉक्स को दोबारा उसी मिट्टी के अंदर छुपा लेता है और वहाँ से चला जाता है। पर वह मोरपंख वहीं बाहर रह जाता है, जो कि वहीं से गुजर रही राही देख लेती है और आकर उसे पकड़कर बोलने लगती है कि कितना सुंदर है ये ब्रॉश, लेकिन है ये किसका? हमारे घर में तो किसी का नहीं है, शायद पहले जो गेस्ट आए होंगे उन्हीं का हो सकता है। फिर राही ये कहती है कि नहीं नहीं, ये तो कान्हा जी हैं, मैं इन्हें नीचे नहीं फेंक सकती, इसलिए इसे मैं ही रख लेती हूँ, मेरे कान्हा जी जो हैं। तभी अंश सभी को पूल साइड में आने के लिए बुलाता है, और सब लोग आकर किंजल और तोशु के साथ मिलकर उनके एनिवर्सरी की खुशी में एक सुंदर सा डांस परफॉर्म करने लगते हैं। तभी डांस के बीच में अचानक अनुपमा पानी पीने के लिए बंगलों के अंदर आ जाती है, तो तभी वहाँ के कॉर्डलेस फ़ोन की घंटी बजती है। फिर अनुपमा जोगी जी, जो कि हाउस हेल्पर होते हैं, उनको आवाज़ लगाती है और बोलती है कि आकर फ़ोन उठा लीजिए प्लीज़, पर कोई भी नहीं आता। फिर तभी अनुपमा ये कहती है कि अंश ने बोला था कि अन्नू की रसोई में भी यही का नंबर दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ नेटवर्क जो ख़राब है, तो कहीं जानकी काकी का फ़ोन तो नहीं। कहकर वो खुद से फ़ोन रिसीव कर लेती है और कहने लगती है कि जी ये गायत्री निवासी है, मैं यहाँ पर गेस्ट हूँ, कोई आसपास था नहीं इसलिए मैंने फ़ोन उठा लिया, मैं अभी बुलाती हूँ जोगी जी को। वैसे आप बोल कौन रहे हैं? तभी अनुपमा को पता चलता है कि फ़ोन के दूसरी साइड से बंगलों के ओनर बात कर रहे हैं, तो वो कहती है कि अच्छा आप यहाँ के ओनर हैं, वैसे आपका बंगला बहुत ही सुंदर है, रुकिए मैं जोगी जी को अभी बुलाती हूँ। कहकर वो जब फ़ोन को होल्ड पे रखने ही वाली होती है कि तभी उसकी नज़र बाहर से आ रहे प्रेम पे पड़ती है, और उसे याद आता है कि कैसे उस हाउस हेल्पर ने उसे पहचान लिया था। तो अनुपमा फिर प्रेम को अपने पास बुलाती है और फिर बोलती है कि ज़रा फ़ोन पे एक बात करो ना, मैं तब तक जोगी जी को बुला कर लाती हूँ, इस घर के मालिक का फ़ोन है। ये सुनकर फिर प्रेम के जैसे होश ही उड़ जाते हैं। अनुपमा फिर कहती है कि क्या हुआ, बात करो ना। फिर ना चाहते हुए भी प्रेम फ़ोन को हाथ में ले लेता है और जानबूझकर फ़ोन को नीचे गिरा देता है। प्रेम फिर कहता है कि आई एम सो सॉरी मैम, मैं अभी ठीक कर देता हूँ। फिर नीचे से उठाकर प्रेम जब फ़ोन को ठीक करता है तो बोलता है कि ठीक हो गया मैम फ़ोन, बट फ़ोन तो कट गया। अनुपमा फिर प्रेम को सिर्फ शक की नज़रों से देख रही होती है। तभी उसे बाहर से अंश बुलाता है, तो अनुपमा इधर से कहती है कि आ रही हूँ आ रही हूँ। फिर अनुपमा प्रेम को कहती है कि प्रेम, पार्टी ख़त्म होने के बाद और घर जाने से पहले ज़रा मिलना मुझसे, तुमसे ज़रूरी बात करनी है। कहकर अनुपमा वहाँ से चली जाती है।
अगले सीन में फिर प्रेम डाइनिंग टेबल पर आता है और कुक को पूछता है कि क्या बना है आज खाने में। कहकर वो जब खुद से खाने को चेक करता है तो बोलता है कि अरे दाल में तो धनिया ही नहीं है और बिना धनिया के खाने का टेस्ट कैसे आएगा। फिर वो कुक बोलता है कि सॉरी सर, मार्केट से जो धनिया लाया था वो ख़राब हो गया। प्रेम फिर जोश जोश में ये कहता है कि अरे तो सामने वाले करीम अंकल के बंगलों से ले लेते ना, वहाँ धनिया और करी पत्ता भर भर के लगा है। फिर कुक कहता है कि जी सर, मैं अभी लेकर आता हूँ। तभी वो हाउस हेल्पर जोगी जी प्रेम को पूछते हैं कि पर आपको करीम साहब के गार्डन के बारे में कैसे पता। फिर इधर प्रेम ये सुनकर चौंक ही जाता है। तभी जोगी जी को अचानक किसी छोटे मालिक का कॉल आता है तो वहाँ से वो चले जाते हैं। फिर प्रेम को रिलैक्स फील होता है कि अच्छा वो बच गया मैं। और फिर वो जब बात ख़त्म करके घर के अंदर आते हैं तो अनुपमा जोगी जी को पूछती है कि आप लोगों ने खाना खाया क्या? नहीं खाया ना, तो जाकर खा लीजिए, सुबह से भाग दौड़ कर रहे हैं। और हाँ, मैं घर से मिठाई बनाकर लाई थी, फ्रिज में रखी है, तो टेस्ट करके बताइएगा कि कैसे बनी है। और रसोई की चिंता आप मत कीजिए, रसोई मैं समेट लूँगी, घर में करती हूँ ना तो यहाँ भी कर दूँगी, आराम कीजिए आप। फिर जोगी जी अनुपमा को ये कहते हैं कि मैम, आपको देखकर ना गायत्री मैडम की याद आ गई, वो भी बिल्कुल आप ही के जैसे ही थी, हम सबका बहुत ख्याल रखती थी। इस घर का नाम गायत्री उन्हीं के नाम पे तो पड़ा है, लेकिन देखिए ना मैम, ऐसा लगता है जैसे भगवान को भी अच्छे लोगों की बहुत ज़रूरत है, इसलिए इतनी जल्दी बुला लिया उनको। फिर अनुपमा पूछती है कि उनको क्या हुआ था आखिर। फिर जोगी जी बोलते हैं कि मैम, जितने मुंह उतनी बातें। कोई कहता है कि वो दिमागी तौर पे बीमार थी और कोई बोलता है कि उन्होंने खुद ही अपनी जान ले ली थी। अनुपमा फिर पूछती है कि पर उनके बच्चे कहाँ गए। जोगी जी फिर बोलते हैं कि बच्चे उनके बचपन में आया करते थे, पर मैडम के जाने के बाद वो कभी भी नहीं आए यहाँ पर, उन्होंने आना ही छोड़ दिया। फिर वहाँ बच्चों की बचपन की फ़ोटो लगाई हुई होती है तो जोगी जी अनुपमा को उस फोटो की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि ये है उनकी फ़ोटो। फिर अनुपमा जब उन फोटो के पास जाती है, देखती है तो पूछती है कि वैसे बच्चों के नाम क्या थे। जोगी जी फिर बोलते हैं कि इन दोनों भाई बहन के नाम से पूरा घर गूंज उठता था मैम, नाम थे टिंकू और टिनटिन। अगले सीन में फिर राही वहीं मोरपंख वाला पॉर्श को अपने ड्रेस पे लगाकर कह रही होती है कि सो प्रिटी, ऐसा लग रहा है जैसे ये मेरे लिए ही बना है। तभी माही वहाँ आ जाती है और पूछने लगती है कि ये पॉर्श कितना प्रिटी है, कहाँ से लिया आपने। राही बोलती है कि ये गिफ्ट है। माही फिर पूछती है कि किसने दिया आपको। राही बोलती है कि कान्हा जी ने, वो नीचे लॉन में गिरा हुआ था तो मैंने ले लिया। उसी वक्त फिर प्रेम भी दूर से राही के ड्रेस पे लगे हुए ब्रॉश को देखकर कहने लगता है कि ये ब्रॉश राही के पास, ये तो मैं राही को देने वाला था, पर मैं देता तो शायद लेती नहीं वो। थैंक यू कान्हा जी, आपने मेरा काम आसान कर दिया। इधर फिर माही राही को ये बोल रही होती है कि राही, ये ब्रॉच मुझे दे दो ना प्लीज़, मुझे बहुत अच्छा लगा, आई वॉन्ट इट। ये मेरे ड्रेस पे भी कितना मैच करेगा, देखो ना। इसके बदले ना मैं आपको एक सुंदर सा हैंडमेड ब्रॉच बना के दे दूंगी, बस ये वाला मुझे दे दो ना प्लीज़। इधर फिर प्रेम सुनकर ये कह रहा होता है कि नो राही, डोंट यू डेयर, ऐसा करना भी मत। फिर राही माही को इधर कहती है कि आई एम सॉरी माही, ये मैं तुम्हें नहीं दे सकती, और अगर ये कोई नॉर्मल सा ब्रॉच होता तो मैं तुम्हें खुशी खुशी दे देती, बट ये कान्हा जी का आशीर्वाद है तो मैं ये कैसे तुम्हें दे दूँ, प्लीज़ डोंट माइंड। कहकर राही वहाँ से चली जाती है। फिर इधर प्रेम कहने लगता है कि थैंक गॉड, काश ब्रॉच की तरह राही मुझ पे भी ऐसे ही हक जमाती। फिर प्रेम राही के पास आता है और उसको कहता है कि माही को ब्रॉच ना देने के लिए थैंक्स, ये मेरा है तो मेरी किसी भी चीज़ पे माही का कोई हक नहीं है, हक है तो सिर्फ आपका। फिर प्रेम बोलता है कि अनु मैम ने मुझसे बात करने के लिए भी बुलाया है, तो अगर वो पूछेंगी तो मैं कुछ नहीं छुपाऊंगा, सब कुछ सच सच बता दूंगा। राही फिर कहती है कि खबरदार जो मम्मी से कुछ भी बोला तो। प्रेम फिर कहता है कि किसी को तो हिम्मत करनी पड़ेगी ना राही, अगर आप नहीं करेंगी तो मैं करूँगा। राही फिर प्रेम को कहती है कि प्रेम, मैं 1000 बार बोल चुकी हूँ और आज फिर से बोल रही हूँ कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, आई डोंट लव यू। प्रेम बोलता है कि झूठ को एक बार बोलो या 1000 बार, झूठ झूठ ही रहता है और आपका ये एक झूठ सुन सुनकर मैं थक चुका हूँ। इधर फिर माही अनुपमा के पास आकर उससे पूछती है कि अनुडी, आपने प्रेम से बात करी, प्लीज़ जल्दी से बात कर लीजिए ना, ऐसे कामों में देरी नहीं करनी चाहिए। अनुपमा फिर माही को कहती है कि माही, किससे कब क्या बात करनी है मुझे अच्छे से पता है। फिर अनुपमा की बातें सुनकर माही थोड़ी सी दुखी हो जाती है तो अनुपमा ये बोलती है कि ठीक है, अगर तू कह रही है तो जाकर बुला ले प्रेम को। माही फिर खुश होकर बोलती है कि ठीक है, मैं बुलाकर लाती हूँ। इधर फिर राही प्रेम को ये बोल रही होती है कि प्रेम प्लीज़ तुम जिद क्यों कर रहे हो। प्रेम बोलता है कि ये जिद नहीं बल्कि प्यार है। राही बोलती है कि पर माही तुमसे बहुत प्यार करती है, माही तुम्हारे बिना जी नहीं पाएगी। प्रेम फिर बोलता है कि और मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं भी आपके बिना मर जाऊँगा। राही फिर बोलती है कि मम्मी माही को दुखी नहीं देख पाएगी। प्रेम प्रेम फिर बोलता है कि अनु मैम तो आपको भी दुखी नहीं देख पाएगी राही, और अनु मैम आपकी तरह नहीं है, वो अच्छे से जानती है कि साथ उसी के रहना चाहिए जिससे आपको प्यार हो, तो प्यार से दूर भागना बंद करिए। राही फिर बोलती है कि प्रेम, मुझसे रिश्ते संभाले नहीं जाते, मैं जो भी रिश्ता बनाती हूँ ना तो किस्मत मुझसे वो छीन लेती है, ये प्यार शादी फैमिली ये सब मेरी किस्मत में नहीं है प्रेम, तो तुम कभी मेरे साथ खुश नहीं रह पाओगे, इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज़ तुम माही को चुन लो, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगी और तुम अच्छे से उसके साथ रह पाओगे। प्रेम फिर बोलता है कि मैं किसे चुनूँ किसे नहीं, ये फैसला मेरा होगा, आपका नहीं। तो आप समझने की कोशिश करिए कि मैं माही से प्यार नहीं करता, माही सिर्फ मेरी एक अच्छी दोस्त है, अनु मैम की बेटी है, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं है और ना ही कभी होगी। फिर उसी वक्त राही की नज़र दूर खड़ी माही पे पड़ती है जो कि सब कुछ
सच सच सुन चुकी होती है। ये सुनकर माही को बहुत ही एक धक्का लगता है और उसका दिल भी टूट जाता है, तो वो वहाँ से भाग जाती है गुस्से में आकर। फिर राही भी उसके पीछे पीछे भागने लगती है कि तभी प्रेम फिर से वही बोल रहा होता है कि आई लव यू राही, ओनली यू, पर राही उसको अनदेखा करके वहाँ से चली जाती है। फिर प्रेम ये कहता है कि अच्छा है माही को पता तो चल गया। इधर फिर माही अंदर आकर अपने आप को रूम में लॉक कर देती है और राही आकर उसे बाहर से बोल रही होती है कि माही मेरी बात तो सुनो, दरवाज़ा खोलो, पर माही दरवाज़ा ही नहीं खोलती। इधर दूसरी तरफ अनुपमा चिंतित होकर ये कह रही होती है कि मैं इस लड़की माही का क्या ही करूं। प्रेम के लिए इसका पागलपन देखकर डर लगता है, अगर इसके हिसाब से चीज़ें नहीं हुई तो ये अपने आप को कुछ करना ले। तभी इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो इसी तरह के अनुपमा के डेली एपिसोड के अपडेट्स जानने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।